चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों के सामने आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। हमने एनर्जी पूरी कंप्लीट करवा दी थी, एनर्जी हो चुका है। इसके बाद बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जो आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो 30% का डिडक्शन है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कट हुआ है। ओके, ये मत समझिएगा इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा भी। ठीक है, तो 11th में जो भी टीचर आपको मिलेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आगे हम बात करते हैं पावर की बात करें। पावर नहीं कट हुआ है, पावर आपको पढ़ना रहेगा। इसका है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब किसी की पावर कैसे पता चलती है कि कोई काम को कितनी देर में कोई कर पा रहा है टाइम के साथ, अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पावर। देखिए इसका डेफिनेशन भी यही रहता है। क्या डिफाइन रेट ऑफ डूइंग वर्क या डिफाइन पावर, तो यही लिखा रहता है द rate of doing work by an agent is called power. Power is equals to होता है work upon time। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर इट इज़ यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी, तो पी इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, पी इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो क्या लिखेंगे? द वर्क डन बाय अ मशीन इन यूनिट टाइम। अगर व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया तो p की वैल्यू w हो जाएगी। तो इस ये रिलेशन होता है पावर एंड वर्क में। तो इसको कह सकते हैं द वर्क डन बाय अ मशीन इन यूनिट टाइम इज equal to its power. The work done by a machine in unit time is equal to its power. P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। W की जगह पे यहाँ पे एनर्जी भी अगर बात किया जाए तो P इज इक्वल टू E/2T भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर देखिए क्या है बेटा। यूनिट ऑफ पावर में हम लोग पावर की यूनिट के लिए यहाँ पर यूनिट ऑफ पावर के लिए पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर निकालने के लिए आपने इसकी होती है जूल और इसकी होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग जूल सेकेंड की पावर -1, या इसको डिनोट भी किया जाता है JS की पावर -1। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और इस यूनिट को क्या कहा जाता है? इस यूनिट को कहते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉट। 1 watt इज इक्वल्स टू 1 जूल सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये किसके इक्वल? इसको वॉट भी कहते हैं, WATT। वॉट को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, वॉट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल W से। तो या तो आप वॉट लिखिए या आप वॉट को या W से डिनोट भी कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन ऑफ वॉट लिखते हैं कि वॉट की क्या डेफिनेशन है। और डेफिनेशन ऑफ वॉट देखिए, डेफिनेशन ऑफ वॉट क्या डेफिनेशन आएगी? देखिए, इफ़ एन एजेंट डज 1 joule of work
1 joule of work in 1 second, his power, जो उसकी पावर होगी, his power is said to be 1 watt. एक ऐसी यूनिट, इफ़ एन एजेंट डज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क को 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 वॉट होगी। ठीक है, इसकी पावर को क्या कहते हैं हम लोग, 1 वॉट। क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखिए, वॉट जो है, वॉट इज़ अ स्मॉल यूनिट, वॉट एक स्मॉल यूनिट होती है ऑफ पावर की, of power can also be measured in terms of kilowatt, यानी कि kW और मेगावाट, किलोवाट और मेगावाट यानी कि MW। ठीक है, 1 किलोवाट का जो यूनिट है, देखिए 1 किलोवाट यानी कि KW इज़ इक्वल्स टू होता है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट, या इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ वाट, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 मेगावाट को लिखा जा सकता है बेटा, 1 मेगावाट को MW कहते हैं। इसको लिखते हैं 100,000,6 3 से 6, यस करेक्ट, इतने वाट यानी 10⁻6 वाट। ये इनका रिलेशन है। द पावर, एक मशीन में भी पावर होती है, मशीनें जितनी भी चलती हैं वो द पावर ऑफ मशीन्स, मशीन कितनी पावर से चल रहा है तो उसको पावर्स को जब उसमें मेज़र करते हैं तो वो उसको हम लोग हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो मशीनें लगी होती हैं उनको हम लोग हॉर्स पावर में डिनोट करते हैं। ठीक है, इन इंजीनियरिंग में आप बात कर सकते हैं, या इन वैसे फैक्ट्रीज़ में भी बोल सकते हैं, इन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो 1, इसका भी रिलेशन देखिए क्या है, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर, ऐसे डिनोट करते हैं 1 हॉर्स पावर को। HP भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 746 वाट, या लिखा जा सकता है 746 जूल पर सेकेंड, या देख रहे हैं आप लोग जूल पर सेकेंड, या हमने और क्या लिख दिया हमने, या और 746 जूल सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये 1 हॉर्स पावर है, यानी कि इसको एक और क्या लिखा गया हमने, इस तरह से लिख दिया। या एक और चीज़ लिख सकते हैं 1 वाट इज़ इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 746, तो 1 किलोवाट इज़ इक्वल्स टू 1000 HP divided by 746. It means that 1.33 HP पावर, हॉर्स पावर, इतनी पावर हो गई है कि मतलब ये है therefore 1 किलोवाट, यहाँ पे जो वाट लेंगे W को उसको स्मॉल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.33 HP यानी कि हॉर्स पावर। ठीक है, 1 किलोवाट इज 1.33 HP। देयरफॉर ये हो गया, इसका निकल गया, इसको डिवाइड करके ये निकल गया, इसको भी डिवाइड करके निकाला जाएगा तो कुछ पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, इसी तरीके से तो लिखा जैसे ये रिलेशन है, याद रखिएगा इनको। एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस में कई सारे ऑप्शंस अगर हैं उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पावर ऑफ अ कॉमन मैन, जो हम लोग कॉमन मैन है, हम लोगों की जो पावर होती है मैन इज़ बिटवीन किसके बीच में 0.50 to 0.1 हॉर्स पावर होती है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ हमसे, 0.05 है ये, ठीक है, 0.05 टू 0.1 हॉर्स पावर के बीच में होती है, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी बात बता दी है। अब एक और हम एक इसकी यूनिट की बात बता रहे हैं, फिर एक हम न्यूमेरिकल समझाते हैं आपको, इसकी एक यूनिट समझा दे रहे हैं इसकी। देखिए एक यूनिट और है कमर्शियल यूनिट ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल, यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा सा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में, तो कमर्शियल यूनिट याद आपको याद होगा जो आपकी मीटर में जो होती है, घर के मीटर में देखा है ना सबने कि कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो जूल इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, सो another unit of energy is kilowatt hour. Kilowatt hours means kWh, किलोवाट आवर जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इज़ यूज्ड टू मोस्ट कमर्शियली इनको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिखा जाता है यूनिट के फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड एज यूनिट इन जर्नल लैंग्वेज। अब बोलते हैं ना यूनिट, हम लोग कितनी यूनिट आई है, मम्मी लोग से पूछिएगा, लोग बताएंगे मीटर में यूनिट से नापते हैं। बिजली वाले जब आते हैं मेज़रमेंट करते हैं आपके मीटर के यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जब आते हैं तो वो मीटर में बात करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज़ इक्वल टू that much work which a machine of power 1 kilowatt produces in 1 hour, ठीक है, produces in 1 hour। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो इसको हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1000, इसको जूल पर सेकेंड भी बोला जाता है ना, इंटू 3600 सेकेंड। जूल पर सेकेंड, सेकेंड कट गया ना, तो क्या बचा, कितने ज़ीरो हो गए, 5, 3 6 1 2 3 4 5 जूल, राइट। जूल पर सेकेंड लिखते, सेकेंड कट गया, तो इसकी वैल्यू मिल गई 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, तो 5 ज़ीरो लिखते हैं हम लोग, लेकिन एक पॉइंट और हमने शिफ्ट कर दिया, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। तो 1 किलोवाट आवर, यहाँ पे आर नहीं लिखा गया है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ध्यान रखिएगा इसको। The energy used in household and commercial establishment is kilowatt hours। इसमें मैक्सिमम ये जो एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो है, ये हाउस होल्ड्स में यूज़ होती हैं, हाउस होल्ड्स में, एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये यूज़ किया जाता है, कमर्शियल में ये यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में इनकी यूज़ की जाती है। तो ये क्लियर हो गया है। फिर एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्रेस्ड किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है। एनर्जी देखिए, एक्सपेंडेड इन किलोवाट आवर बाय अ सर्किट और द नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर हम बताना चाहें, यूनिट्स यूज्ड बाय इट। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, वॉट इंटू आर,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको लिखा जाए वॉट में ये आ जाएगा या वोल्ट में इंटू एम्पियर, या आपको हो सकता थोड़ा समझ में नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं, आवर्स में डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, या तो हमारे पास दिया गया हो कि 10 बल्ब जल रहे हैं, इतने घंटे जल रहे हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया 1000 और कितने वॉट के बल्ब हैं और कितने वॉट के बल्ब हैं वो लिख दिए 10 बल्ब, 10 इंटू कितने वॉट के, मान लो 100 वॉट के 10 इंटू 100 इंटू कितने घंटे तक, 3 घंटे तक, 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। या अगर वोल्ट एम्पियर में दिया, वोल्ट एम्पियर हो सकता है आप लोग को समझ में आए तो इसलिए इसको आप कट कर सकते हैं। ये हमने समझा दिया आपको, वोल्ट एम्पियर जो होता है ये सब आप लोग को वोल्टेज और सब यूज़ होता आगे। ठीक है, तो मेन फार्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि पी का जो एक फार्मूला और निकल के आता है, पी इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी भी आता है। तो इसका क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब डिवाइडेड बाय टाइम। ये एनर्जी होती है और ये क्या होता है, टाइम। ये भी एक हम लोग लिख सकते हैं पावर का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। इसमें एक हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, इसको देखिए क्वेश्चन हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सभी बच्चे लिख लीजिए। क्या है देखिए, एन इंजन हैज़ a power of 20 HP, 20 horsepower. How much joule of work will be done by it in 10 minutes। ठीक है, तो आपको पावर जो दे रहा है 20 हॉर्स पावर दे रहा है, 20 इंटू 7 46 वॉट में कन्वर्ट हो गया, जो भी आए छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। टाइम जो आपको दे रहा है बेटा 10 मिनट दे रहा है, 10 मिनट मतलब 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड दे रहा है। P इज़ इक्वल्स टू W अपॉन टी, W की वैल्यू है 20 इंटू 746 डिवाइडेड बाय 600। तो पावर की जो वैल्यू आई, नहीं पावर की ये आपको दिया था, नहीं गलत कर दिया हमने, ये यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि ये W नहीं दे रहा, P दे रहा है। तो W इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 746 इंटू टाइम इज़ 600। जब सबको मल्टीप्लाई किया बच्चा तो ये आएगा 8.95 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं जूल भी। इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल जो हम लोग 8.9 है तो उसको हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये W की वैल्यू आ जाती है। इज़ दैट क्लियर बेटा? तो इस पे और भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। अब आपका ये होमवर्क है कि आप NCERT के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको लगाना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनके हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सभी बच्चों के लिए होमवर्क है कि NCERT के क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू गर्ल्स।